आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का विषय है बेली फैट। बेली में फैट जमता कैसे है उसके बारे में बात करेंगे। हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे आसन बताएंगे जो आपको ईजिली इसको रिड्यूस करने में मदद करेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं बेली में फैट जमता कैसे है। तो जो हम भोजन लेते हैं, कुछ भी आहार हम लेते हैं, उसमें शुगर होता है। तो शुगर की मात्रा अगर हम अधिक लें और उसको पचाए नहीं तो वो धीरे धीरे उसमें फ्रुक्टोज होता है और वो हमारे बेली में, हमारे साइड बैक में जमता रहता है, जिसके कारण हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है। हमारे अंदर की जो भी डाइजेशन सिस्टम होता है, काम करने का जो भी प्रोसेस होता है, वो स्लो होते रहता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं हम आहार कौन सा लें। आहार हम जो भी लें वो हमारे शरीर के अनुकूल हो, जिसे हमें पचाने में आसानी हो, जो आसानी से पच जाए। तो उसमें फाइबर की मात्रा अधिक होनी चाहिए, प्रोटीन अधिक होना चाहिए, शुगर थोड़ा कम होना चाहिए, तेल की वसा की मात्रा होनी चाहिए पर कम होनी चाहिए। तो पहले कुछ हम व्यायाम जानते हैं, फिर आगे हम धीरे धीरे इसको बताते रहेंगे इसमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसी दिनचर्या रखनी है। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे। देन बोथ पाम ऑन योर नी, दोनों पाम को अपनी नी में रखेंगे, स्पाइन स्ट्रेट। देन इनहेल, लंबा गहरा श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर, इंटरलेज योर फिंगर, देन लुक अप, ऊपर की तरफ देखेंगे, शरीर को ऊपर की तरफ तानेंगे। यहां पर लंबी गहरी सांस लेंगे, डीप ब्रीथ इन एंड आउट। इसे करने से होगा क्या, आप फील करेंगे यहां पर आपके अच्छा स्ट्रेच आएगा, आपके बेली में स्ट्रेच आएगा, साइड बेली में स्ट्रेच आएगा। अब इसी को हम इसमें एक वेरिएशन ऐड करेंगे, हल्का सा इसको टर्न करेंगे राइट साइड। दोनों हाथों को राइट साइड टर्न करेंगे और पाम के बीच में देखेंगे। इनहेल करते हुए लंबा गहरा श्वास लेते हुए फिर मिडिल में आएंगे, एक्सेल, श्वास को बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ जाएंगे। इनहेल का मिडिल, exhale to right, inhale का middle, exhale to left and look between your palm, palm के बीच में देखेंगे, शरीर को तान के रखेंगे। inhale का middle, exhale release, both palm on your knee। इसी चीज को हम 10 बार दोहराएंगे, 10 बार राइट से, 10 बार लेफ्ट से। देन ये जब हो जाए, ठीक है, जो ये कर सकते हैं, उसके बाद ऊपर आ जाएंगे। इसी का सेकंड वेरिएशन है, ये अगर हो जाए तो हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को खोल लेंगे हिप डिस्टेंस में। इनहेल, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, इंटरलेस करेंगे फिंगर को एंड योर पाम फेसिंग अप टू द सीलिंग। सेम वे जो हमने नीचे किया था बैठ के, वही हम ऊपर कर रहे हैं अभी खड़े होके। इनहेल करते हुए लिफ्ट करेंगे हील को ऊपर और लुक बिटवीन योर पाम, पाम के बीच में देखेंगे। यू फाइंड इन स्ट्रेच इन योर बेली, आप फील करेंगे बेली में स्ट्रेच आता हो। देन एक्सेल, रिलीज, इनहेल, ब्रिंग बोथ आर्म अप, इंटरलेज योर फिंगर एंड palm facing up, exhale, release, inhale up, interlace your finger, your palm facing up, lift your heel up, exhale, release, inhale up, interlace your finger, palm facing up, lift your heel up. Here, few breathe, hold here, maintain the posture. Exhale, release. Inhale, bring your both arm up, interlace your finger. Finger को इस तरह interlace करेंगे, interlace your finger and your palm facing up to the ceiling. Stretch your arm. Push your arm back, open your shoulder. Feel a nice stretch in your belly. You feel you open your chest. Lift your heel up. Exhale, release. Inhale, bring your both arm up. Exhale, lift your heel up. Look between your palm. Exhale, release. Third one, inhale. Lift your heel up, interlace your finger, your palm facing up, look between your palm. Exhale, release.
इसी को हम 10 बार दोहराएंगे। ठीक है, पहले नीचे बैठ के करेंगे, जब वो हो जाएगा तब यही चीज हम खड़े होके करेंगे। इनहेल, ब्रिंग योर बोथ आर्म अप। नाउ हियर इंटरलेस योर फिंगर, योर फीट आर ग्राउंडेड, spread your whole toe and exhale, lean your body to right side and look between your palm. Inhale, come neutral, exhale to left. Inhale, come neutral, exhale to right. Inhale, then exhale to left. Inhale, come neutral, exhale to right. Inhale, come neutral, exhale to left. Inhale, then exhale, release. 4 आसन किए अभी हमने, 2 बैठ के 2 खड़े होकर। इनको हम 10-10 बार दोहराएंगे। अभी हम बात करते हैं फूड की। खाना कैसा हमने लेना है, सुबह मॉर्निंग में, लंच में और इवनिंग में। सुबह मॉर्निंग का टाइम जो हमारा रहता है वो रहता है 9 बजे से 10 बजे के बीच में। इसके बीच में हमें ब्रेकफास्ट ले लेना चाहिए। और ब्रेकफास्ट हमें कैसा लेना चाहिए? ब्रेकफास्ट हमें हैवी लेना चाहिए, उसमें फाइबर अधिक होना चाहिए, फ्रूट अधिक होने चाहिए, सैलेड होना चाहिए, जूस होना चाहिए और मिल्क होना चाहिए। ये हम ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम भोजन की। भोजन कैसा लेना है, कब लेना है और कितना लेना है। अभी तक हम क्या ले रहे हैं? अभी हम सिर्फ टाइम के ऊपर डिपेंड हैं कि 10 बज गए हैं हमें ब्रेकफास्ट करना है, 2 या 3 बज गए हैं हमें लंच करना है, रात को 10 बज गए हैं हमें खाना खाना है। हमें ये नहीं पता हमें भूख लगी है या नहीं लगी है, बस ये टाइम हो गया है, हमें खाना खाना है, पेट के अंदर खाना जाना चाहिए। ठीक है, यह हम अभी सोच रहे हैं, हमारी सोच ही ये बन चुकी है। एक आप पन्नी लीजिए, उसमें खाना भरते रहिए। 9 बजे खाना भरिए, फिर 10 बजे बाद खाना भरिए, 11 बजे खाना भरिए, 2 बजे भरिए, दिन भर उसमें खाना भरते रहिए। और लास्ट में जब पन्नी देखेंगे उसमें सारा खाना जो है वो सड़ चुका होगा। तो वही हाल हमारा अभी डाइजेशन सिस्टम का हो चुका है। तो इस तरह पहले हम अपने अंदर देखें कि हमें पेट हमारा सही है कि नहीं है, वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके हिसाब से हमें भोजन लेना है। क्या हमें सुटेबल करेगा वो हमें लेना है, क्या नहीं करेगा वो हमें बिल्कुल नहीं लेना है। आए पहले कुछ व्यायाम करते हैं, फिर आगे हम आपको बताएंगे ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आइए अगला आसन करते हैं। उससे पहले थोड़ा जानते हैं, जो हमने पहले आसन किए थे वो अगर कोई नहीं कर पा रहा है, कोई ऑफिस में है या कोई ज्यादा ही फैटी है, वो अगर नहीं कर पा रहा है उस आसन को, तो उसको हमें कैसा करना है? सबसे पहले एक चेयर ले लेंगे, आराम से चेयर में बैठ जाएंगे, कमर बिल्कुल सीधी होगी, पैरों का डिस्टेंस जो है वो घुटनों की लाइन में होगा। अब यहां पर वही आसन में दोबारा दोहराएंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, इंटरलेस करेंगे फिंगर को एंड लुक अप। जो हमने पहले किया था वही हम अब कर रहे हैं, पर अभी हम चेयर के सपोर्ट से कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेल, रिलीज, सेम चीज है वही। अब दूसरा आसन जो हमने किया था, इनहेल, bring your both arm up, interlace your finger and your palm facing up. Now drop your right arm down and left arm up. इस तरह। यहां पर आप एक ब्लॉक भी ले सकते हैं, अगर आपके पास ब्लॉक हो। इस तरह से ब्लॉक ले लीजिए, घर में कुछ भी सामान हो उसको ले लीजिए। इस तरह राइट पाम को रखेंगे और लेफ्ट आर्म को सर के ऊपर से एंड लुक अप। फील करेंगे साइड, आपकी जो कमर है साइड कमर में यहाँ पे अच्छा स्ट्रेच आएगा, इंस्टेंट स्ट्रेच बोलते हैं। ठीक है, इनहेल, ब्रिंग योर बोथ आर्म अप, एक्सेल अनदर साइड, ड्रॉप योर लेफ्ट फिंगर टिप ऑन द फ्लोर एंड योर राइट आर्म अप। यू यूज ब्लॉक अंडर योर पाम, पाम के नीचे ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन अप, इनहेल, लेफ्ट आर्म अप, एक्सेल, रिलीज। ये ऑफिस वालों के लिए है, और जो ज़्यादा फैटी लीवर हैं या ज़्यादा ओल्ड एजेज हैं उनके लिए है। जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है वो ये कर सकते हैं बैठ के। बाकी लोगों के लिए खड़े होकर कर सकते हैं, नीचे बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम तीसरे आसन में चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओपन योर फीट इन योर शोल्डर डिस्टेंस, हील, ब्रिंग योर बोथ आर्म अप, लेंथन योर स्पाइन, देन एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए अपने बाएं अंगूठे को पकड़ेंगे, टो को, एंड लेफ्ट आर्म बैक, लेफ्ट आर्म को पीछे की तरफ लेके जाएंगे।
और पूरी बॉडी को ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे, पीछे की तरफ घुमाना है, ट्विस्ट करना है और लेफ्ट हमको देखेंगे। इनहेल, ब्रिंग योर बोथ आर्म अप, एक्सहेल, ग्रैब योर राइट टो को पकड़ेंगे यहाँ, राइट आर्म बैक, ट्विस्ट योर बॉडी, फील द ट्विस्ट इन योर belly को ट्विस्ट करेंगे। इनहेल, ब्रिंग योर बोथ आर्म अप, एक्सहेल, रिलीज। इसी को हम दोहराएंगे 10 बार। अब जिससे ये नहीं होगा वो क्या करेंगे, घुटनों को हल्का सा मोड़ लेंगे, पैरों को थोड़ा और खोल लेंगे और घुटनों को मोड़ लेंगे। इनहेल करते हुए, श्वास लेते हुए, ब्रिंग योर बोथ आर्म अप, एक्सहेल, ग्रैब योर लेफ्ट एंकल को पकड़ना है आपने, देन योर लेफ्ट आर्म बैक, देन यू फील नाइस स्ट्रेच इन योर belly. Inhale, bring your both arm up. Exhale, hold your right ankle and your right arm back. Inhale, bring your both arm up. Exhale, switch the arm, switch your leg. Inhale, exhale. Inhale, bring your both arm up. Exhale. Inhale, bring your both arm up. Exhale. Inhale, bring your both arm up. Then exhale, release. Both palms side of your hip. अभी यहाँ पर 2 वेरिएशन बताइए कि एक पैर सीधे करके करनी है, एक नी को बेंड करके करेंगे। तीसरा मैं इसी में बताऊंगा, जो ये नहीं कर पा रहे हैं, जो सीधे पैर से भी नहीं कर पा रहे हैं, नी बेंड करके भी नहीं कर पा रहे हैं, जिनका पेट थोड़ा निकला हुआ है या बैक में दिक्कत है, बैक पेन है, बैक में पेन हो रहा है, तो वो चेयर में बैठेंगे। तो एक चेयर लेंगे और चेयर में इस तरह बैठ जाएंगे, स्ट्रेट स्पाइन से। पैरों को खोल लेंगे, राइट लेग को जाएगा राइट साइड एंड लेफ्ट लेग जाएगा आपका लेफ्ट साइड। इनहेल, ब्रिंग योर बोथ आर्म अप. Now exhale, hold your left arm back. Inhale, bring your both arm up. Exhale, switch your leg and grab your right ankle. If not possible, grab your toe. पर टो को पकड़ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आप एंकल को भी पकड़ सकते हैं और नी को भी पकड़ सकते हैं। आपको यहां पर काम क्या करना है, आपको सिर्फ पेट को ट्विस्ट करना है, बेली को ट्विस्ट करना है। इनहेल, ब्रिंग योर बोथ आर्म अप. Exhale, switch your side. Inhale, and exhale. Inhale up, exhale, release. Come neutral. अब इसी में हम दूसरा क्या कर सकते हैं, जो ये भी नहीं कर पाएगा उसके लिए inhale, bring your both arm up. Now exhale, twist your back. Grab your left palm, the chair, this way, your right arm, this way, and twist your body. Deep breath in and out here. 5 breathe here. यहाँ पर लंबी गहरी 5 श्वास लेंगे. Inhale, bring your both arm up, lengthen your spine, and exhale. इतना नहीं हो पा रहा है तो अब इतना भी कर सकते हैं। राइट पाम को राइट साइड रखेंगे, लेफ्ट पाम को चेयर पे रखेंगे, देन ट्विस्ट। पेट को जितना हो उतना ट्विस्ट करें एंड लुक टू लेफ्ट साइड। इनहेल, ब्रिंग योर बोथ आर्म अप, एक्सहेल, सेम टू राइट साइड, लेफ्ट पाम द चेयर, राइट आर्म। Inhale, bring your both arm up. Exhale, release. अभी चौथा आसन करेंगे, प्लैंक होल्ड। तो मैं आपको बताऊंगा प्लैंक होल्ड कैसे करना है, कितनी देर करना है, ठीक है। फर्स्ट प्रेस योर palm under your shoulder, then tuck your toe, lift your knee up, active your toe, look front, and here hold to 1 minute. If not possible, then hold here. Drop your knee down here
and lean your body forward, then hold. अगर यहां पे होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो नी को नीचे रखेंगे, यहां पे होल्ड करेंगे। 1 मिनट यहां पे होल्ड करेंगे। अब यहां पर आपने क्या करना है, राइट लेग को स्ट्रेट रखना है। लेफ्ट नी आपका बेंड रहेगा, राइट लेग स्ट्रेट रहेगा। रहेंगे प्लैंक में। देन ड्रॉप योर राइट नी डाउन, लेफ्ट लेग स्ट्रेट। ये आपकी शुरुआत है प्लैंक की। इनहेल, ड्रॉप योर लेफ्ट नी डाउन, राइट लेग स्ट्रेट। इसी को हम कम से कम 10 से 20 बार दोहराएंगे। and exhale, release। तो अब हम बात करेंगे ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें रात को 1 चम्मच जीरा गर्म पानी में डिप करके रख देना है ढक के। सुबह उस पानी को हल्का बॉईल करना है और जब वो नॉर्मल ठंडा हो जाए उसको पी लेना है। ये हमें खाली पेट पीना है। इसके बाद एक पेठा जो आता है, पेठे का हमें जूस निकालना है। उसका बाहर का छिलका जो है हमें पील करके अच्छे से उसका बीज निकाल के उसका हमने जूस बनाना है और उसके कम से कम 2 से 3 गिलास जूस हमने गर्मियों में पीने हैं। ये हमें सर्दियों में नहीं करना है, ये बहुत ठंडा होता है, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। ये हम गर्मियों में पी सकते हैं। या लौकी को पील करके लौकी का जूस ले सकते हैं सुबह मॉर्निंग में। ये हमें लेना खाली पेट है, ठीक है। इसके बाद हम ब्रेकफास्ट की तरफ चलेंगे। ब्रेकफास्ट में हम स्प्राउट ज़्यादा ले सकते हैं, सैलेड ज़्यादा ले सकते हैं। जितने से ज़्यादा हो हम कच्चा आहार लें, पका हुआ आहार कम से कम लें। कच्चा आहार लेंगे जल्दी डाइजेस्ट होगा। पका हुआ आहार पहले से पका हुआ है, उसके जो पौष्टिक गुण हैं वो पहले से मरे हुए हैं। जो कच्चा आहार है वो हमें पचाने के लिए ईजी होता है, उसमें फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है, उसमें शुगर होता है, वो नेचुरल शुगर होता है, ना कि ये वाला शुगर जो हमें केमिकल से बना हुआ होता है। नेचुरल शुगर हमारे शरीर को चाहिए होता है जो हमें एनर्जी प्रदान करता है, ठीक है। तो आहार में हम इस तरह का आहार लेंगे जो हमें आसानी से पच जाए। तो इसमें स्प्राउट होने चाहिए, फ्रूट होने चाहिए, जूसेस होने चाहिए और फाइबर के लिए आप दलिया ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं। इस तरह का आप कुछ भी थोड़ा सा स्प्राउट ले सकते हैं। हम कच्चा आहार क्यों ले रहे हैं और हमें पका हुआ आहार क्यों नहीं लेना चाहिए, इसके 2 कारण हैं। कच्चा आहार जो है जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है हमारे शरीर के लिए, ऊर्जा उसमें कम व्यय होती है और हमें अधिक ऊर्जा मिलती है आगे का हमें काम करने के लिए। जो पका हुआ आहार होता है, जिस तरह से हम आजकल ले रहे हैं, रोटी, सब्जी, पराठे, जिस तरह का हम नॉर्मल आहार ले रहे हैं, वो हमें ज़्यादा ऊर्जा लगती है उसको पचाने में। शरीर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा उसमें ऊर्जा देनी पड़ती है। तो सारी की सारी जो भी हमारी ऊर्जा है वो सब वहीं व्यय हो जाती है और हमें सुस्ती, आलस पूरे दिन भर हमें यही बना रहता है। तो इसलिए जितना हो सके उतना कच्चा आहार, जूस और अपने आप को हाइड्रेशन, पानी पीते रहें, गर्म पानी जितना भी हो सके उतना पिए। ध्यान रखिए ये बात सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए है। आगे हम जानेंगे लंच में हम क्या क्या ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते। खाने की बात करते हैं। हम बार बार खाना खा रहे हैं और फास्ट फूड, जंक फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। पैक्ड फूड अब खा रहे हैं हम, अंकल चिप्स, अब बनाने हमने 6 पैक्स, तो वो कहाँ से बनेंगे? आप खुद सोचिए। पेप्सी जिसमें पहले से ही लिखा हुआ रहता है ये 3 महीने इसकी वैलिड डेट है। अगर आप चिप्स के पैकेट को पलट कर देखेंगे तो उसमें आपको साफ साफ नजर आएगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और आपका शुगर भरपूर मात्रा में रहता है, जितनी जो हमें हमारे शरीर को जरूरत भी नहीं है उस चीज़ की। फिर भी हम उसे खाते हैं और बार बार खाते हैं। उसका टेस्ट हमारे जीभ को चढ़ जाता है जो एक बार, फिर हम उसे कंटिन्यू खाते रहते हैं। हमें पता भी नहीं हम खा क्या रहे हैं, पर हम आदत की वजह से उसे खाए जा रहे हैं। तो वो हमें रोकना है एक तो, ठीक है, और व्यायाम में ज़्यादा ध्यान देना है। तो आए अपने चौथे व्यायाम में चलते हैं। सबसे पहले मैट में लेट जाएंगे इस तरह, दोनों पाम को शोल्डर के नीचे, कंधों के नीचे आराम से जमा देंगे। उंगलियों को ओपन कर देंगे। ओपन योर फिंगर, स्प्रेड योर टो एंड इनहेल, लिफ्ट योर चेस्ट अप। चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और दाईं तरफ देखेंगे।
exhale down, inhale up and look to left side, exhale down, inhale and look to right side, exhale, inhale up, look to left side, exhale down, inhale up, look to right, exhale, inhale up, look to left, exhale down, then release. Press your palm, tug your toe, inhale, lift your chest up, then exhale, go to child pose. Drop your head down. Now, relief, come up in Vajrasan. अब हम बात करेंगे लंच की। हमें लंच में क्या खाना है। सबसे पहले हम 12 बजे से 1:30 बजे का टाइम अपना लंच का रखेंगे। 12 बजे हम एक प्लेट सैलेड लेंगे। उसके बाद हमें दाल, चावल, सब्जी और रोटी, यही चीज़ हमें लंच में लेनी है। चावल की मात्रा सिर्फ 1 कटोरी, जो हमें ज़रूरत है, जितनी हमें आवश्यकता है उतनी लेंगे। रोटी सिर्फ 2, और जितना हो सके उतना आपको बटर मिल्क, जिसे हम छाछ या लस्सी बोलते हैं, वो हम पी सकते हैं, वो हम कंज्यूम कर सकते हैं। और पानी आपको खाने से लगभग 1.5 घंटे बाद या खाने से आधे घंटे से पहले पीना है। पानी आपको वार्म वाटर पीना है, ल्यूक वार्म, हल्का गर्म पानी, गुनगुना पानी पिएंगे। और डिनर में हम 6 बजे से और 8 बजे के बीच में बिल्कुल हल्का लाइट खाना लेंगे, जिसमें आपका मूंग की दाल की खिचड़ी हो सकती है, दलिया हो सकता है, और आपका वेजिटेबल सूप हो सकता है। इस तरह का बिल्कुल लाइट और हल्का खाना लेंगे, जो पचाने के लिए आसान रहेगा और हमें अच्छी नींद आएगी। उसके बाद खाना खाने के बाद कम से कम आधा घंटा हम पैदल वॉक करेंगे, जिससे हमें भोजन को पचने में आसानी होगी। तो इसी तरह इस अभ्यास को हम कंटिन्यू अपनी लाइफ में करेंगे। जो फूड मैंने बताया है, उस फूड को, आहार को लेते रहेंगे, जो हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे बेली फैट कम करने के लिए, बेली फैट क्या, पूरे ओवरऑल वेट कम करने के लिए वो सहयोग करेगा। और सबसे अहम बात, सोने का समय। सोने का समय आपका 10 से 4 बजे का बीच का होना चाहिए। 10 बजे आपको अपने बिस्तर में चले जाना चाहिए सोने के लिए, और 4 बजे से पहले आपको उठ जाना चाहिए। जितना आप जल्दी उठेंगे उतनी जल्दी आपकी मॉर्निंग होगी, उतना ज़्यादा टाइम आपको दिन में मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है उसे आगे आप फॉरवर्ड कीजिए। और कुछ भी आपको कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना है, अगर आपको कोई नई वीडियो चाहिए किसी नए विषय में, तो उस पर लिखिए। धन्यवाद।